प्रिय मित्रों नमस्कार। अभी तक आपने जाना हमारी कहानी प्रायश्चित का तीसरा भाग। प्रस्तुत है कहानी का चौथा भाग। इस कहानी को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देवें। बीते पल उन चारों से भूलते नहीं बन रहे थे। अपनी शक्ति के अनुरूप सभी पर दबाव बनाए हुए थे। ऐसे में उन्हें अपनी पूर्ण नीचता प्रतीत हो रही थी। ऐसे में बीते पल उनसे भूले नहीं बन रहे थे और नीचता लिए हुए प्रतीत हो रहे थे। जवान पर सभी के एक ही बात बन गई थी, एक से पिट गए हैं। कॉलेज में उनकी छवि पूर्ण रूप से नकारात्मक थी। फिर सभी पर उन्होंने डर का माहौल बना रखा था। कभी कभी और असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर प्रांगण में यदाकदा हरकतें करते रहते थे। कॉलेज प्रशासन को ऐसी हरकतों से न कोई परहेज होता और न ही कोई ऐसी हरकतों से मान मर्यादा भंग होती। ऐसी भावनाओं से मनहीन हो जाता। 10 दिन का निष्कासन मेरे द्वारा घर पर कहना उचित न समझा गया एवं इसका विस्तार कर पाना मुश्किल बन गया। उन चारों ने बदला लेने की ठान ली थी। वक्त के इंतजार में से एक लम्हा आखिर उन्होंने निकाल ही लिया। मैं और सीमा बस का इंतजार कर रहे थे कि मुझ पर अचानक जोरदार प्रहार कर दिया गया। अचानक हुए इस प्रहार ने मुझे संभलने तक का मौका नहीं दिया। हॉकी और डंडों के आकस्मिक प्रहार से संभलने तक का मैं मौका न पा सका और उनका सामना करना मेरे द्वारा मुश्किल हो गया। अपनी मानसिकता को उन्होंने निचले स्तर तक का प्रदर्शित किया था। अचानक हुए इस प्रहार ने सर को मेरे लहूलुहान कर दिया एवं हाथ की मेरी हड्डी टूट गई। बेहोशी की स्थिति हो गई। यह सारी घटनाक्रम कॉलेज के बाहर सड़क पर की गई थी। बस के रुकते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर क्या, वह संख्या में 4-5 थे। भीड़ में घिर गए, किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे। आनन फानन में अस्पताल में मेरा इलाज शुरू किया गया। आंखें खुली तो कॉलेज को स्वयं को पट्टियों से पटा हुआ पाया। कॉलेज के विद्यार्थियों ने घेर रखा था। जिसका डर था वह समस्त वृतांत सामने आ चुका था। बात घर तक पहुंच चुकी थी। पूर्व में किए हुए फसाद का बदला था। ऐसी क्या आन पड़ी थी झगड़ा फसाद मोल लेने की। मेरी बेहोशी के आलम में ही समस्त वृतांत मेरे घर वालों को सुनाई जा चुकी थी, जिसका उन्होंने अत्यधिक से अत्यधिक रोष प्रकट किया और किसी अन्य की खातिर जान जोखिम में लेने की क्या जरूरत है। और घर वालों ने इस घटनाक्रम को न दोहराए जाने की शपथ मुझसे ली। किसी भी स्थिति में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना है। शनै शनै तबीयत मेरी ठीक होने लगी। सीमा ने फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए सभी घटनाक्रम के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहरा लिया। यह कहानी का प्रायश्चित जो मेरे द्वारा लिखी गई है, इसका चौथा भाग था। शीघ्र ही कहानी का हम 5वां भाग लेकर आपके सामने जल्द से जल्द प्रस्तुत होंगे।